चुकी है मेडल जीतने के बाद। ये पहली प्रतिक्रिया गीता से मिली, धैर्य रखने की क्षमता, क्योंकि धैर्य की बहुत जरूरत होती है जब आप निशानेबाजी कर रहे होते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद काफी निराश थी मनु, और उनकी मां ने तो उनके शूटिंग गन को भी छिपा दिया था ताकि उसमें नजर ना पड़े, उसकी वजह से वो निराश और ना हो। लेकिन अब उनकी पहली प्रतिक्रिया मनु भाकर की आई कि अभी भारत कई और मेडल जीतेगा। मेडल जीतने के बाद मनु की पहली प्रतिक्रिया, उन्होंने धैर्य के लिए गीता का सहारा लिया और कहा कि धैर्य की बहुत जरूरत होती है जब आप निशानेबाजी करने के लिए उतरते हैं। और ऐसे में धैर्य रखा, अपना हौसला बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, और उसके बाद आज ब्रॉन्ज मेडल आपके सामने। उनके गांव वाले भी काफी खुश। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है मनु, आपको बता दें उनकी मां दरअसल स्कूल टीचर, और उसके बाद जिस तरह यहाँ तक पहुंची है, किस तरह की परेशानियां, कुछ संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं। संघर्ष तो एक प्लेयर के लिए ओलंपिक तक जाने के लिए होता ही है। बाकी सी मिस्ड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द गोल्ड मेडल। बाकी अच्छा हुआ है। आपका क्या नाम है, क्या लगते हैं आप? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं मनु का अंकल हूँ, महेंद्र भाकर हूँ, मैं रामकिशन जी का छोटा भाई हूँ। ठीक, आ गया। हाँ जी, पोती का क्या कहोगे? क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे अब? हाँ कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ। कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ, अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक। तो परिवार के लोग बेहद खुश भी हैं और गर्व का ये लम्हा भी है। मनु भाकर ने जिस तरह ब्रॉन्ज मेडल एक तरीके से भारत की झोली में डाला है। विक्रांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आज देश भी उत्साह से भर गया और उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई। सही कहा आपने, क्योंकि क्या होता है ना, ओलंपिक गेम्स ऐसी चीज है अर्पिता, जहां पर आपका स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक शूटिंग में मेडल आया है तो बाकी खेल जो है गेम्स विलेज में उत्साह आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये ना भूलें कि टोक्यो भारत का अब तक का बेस्ट एवर ओलंपिक्स था, 7 मेडल के साथ। हम चाहते हैं ना कि 4 साल बाद जब अगले 8 राहुल को भी सुन रहा कि मनकर का ये एक नहीं है, और जब आप एक मेडल एक इवेंट में जीतते हैं, उसके बाद 2 इवेंट्स उनके और हैं, सो हो ना हो मनु भाकर के नाम ही आप एक और मेडल देखें। शूटिंग और रेसलिंग, ये 2 ऐसे खेल रहे हैं जो पिछले आप ये कह दीजिए सिडनी से लेकर अब तक या लॉस एंजेलिस से लेकर अब तक तकरीबन 28 साल में भारत को ज्यादा मेडल्स जिन्होंने दिए हैं। और शूटिंग ना नीचे चला गया था, 2 ओलंपिक गेम्स में शूटिंग ने डिसअपॉइंट किया। आपको उम्मीद होती थी लेकिन निराशा हाथ लगती थी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो आज मनु भाकर का मेडल आया है, ये बाकियों के लिए भी और मनु भी आने वाले उनके और इवेंट्स है उसमें उत्साह भी बढ़ाएगा। और हो सकता है कि ये पेरिस ओलंपिक्स भारत की सबसे अच्छी ओलंपिक गेम्स के साथ ही फिनिश करेंगे। बिल्कुल। और किस पर नजर रखनी होगी यहाँ पर विक्रांत, जिससे ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं कि अब तो ये सिलसिला जो है, ये माना जा रहा है कि टोक्यो से बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार भारत का रहे और मेडल की संख्या भी बढ़े। देखिए, जैसे हॉकी है, हॉकी का मेडल हमेशा आप चाहते हैं। पिछली बार आपको याद होगा भारत को मेडल मिला था। इस बार थोड़ा मुश्किल पूल है, लेकिन इनका मुश्किल मैच जीता, मतलब कहते हैं ना बनाना पील, वो मैच जीतना बड़ा जरूरी था। न्यूजीलैंड, क्योंकि आगे और मजबूत टीमें आपको मिलेंगी, तो शुरू में जब आपको जीत के पॉइंट्स मिलते हैं तो हॉकी में भी मैं तो दिल से उम्मीद करता हूं कि मेडल आपको मिले। शूटिंग में जैसे आपने देखा, शूटिंग से आगाज हुआ है, शूटिंग में और आप उम्मीद करेंगे। आई डोंट नो मीरा भाई चानू का क्या होगा इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पता नहीं मुझे नतीजा क्या है, लेकिन निखत जरीन का पहला बाउट चल रहा था, तो उनसे भी उम्मीद है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें, बैडमिंटन आपको एक ऐसा इवेंट मेरे ख्याल से होगा अर्पिता, जहां पर आपको एक नहीं शायद 2-2 मेडल्स मिलें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात है। मेरा ये मानना है कि भारत इस बार 8 से 10 मेडल तक फिनिश कर सकता है।